एक छोटी सी ट्रिक इस रेसिपी को बना देगी बिल्कुल अलग और बेहद स्वादिष्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं सरिता और आप देख रहे हैं सरिता की डिशेज। चलिए आज फिर बनाते हैं कुछ बेहद स्वादिष्ट। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिर में एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी जो स्वाद को दोगुना कर देगा, तो प्लीज़ बने रहिएगा। और अगर आपके भी अचार बनाते समय या फिर बाद में ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा दिन तक चलते नहीं हैं, तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। तो बिल्कुल बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने पेड़ों से ताज़े ताज़े आम तोड़ के मंगवाए हैं और वज़न में देखा जाए तो ये 2 किलो आम है। सबसे पहले पानी में हम आम को अच्छी तरह से मल के हाथों की सहायता से धुल लेंगे, क्योंकि इस पे डस्ट वगैरह रहती हैं, गंदगी रहती है, तो इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से हाथ लगा के अच्छे से। वैसे दोस्तों, आम के अचार के लिए मैं आपको जो सख्त आम हो गए हों तो वही मैं सलाह दूंगी वो लेने के लिए। उसका जो है अचार होता है ना, वो बहुत लंबे समय तक चलता है। और ये जो हमने आम लिए हैं ये बहुत ही सख्त हो गए थे, इसलिए हमको आम कटर से इसको काटना पड़ा, क्योंकि ये चाकू से, नॉर्मल चाकू से नहीं कटता है, आपको भी पता है ये चीज़। और आम तो बहुत ही सख्त थे, क्योंकि इसको काटने में हमको बहुत ज़्यादा समय लग गया। तो इस तरह से हाथ को बचा के काट रहे हैं हम। और सबसे बड़ी ख़ास बात इस अचार की ये है कि एक ही दिन में तुरंत बन के तैयार हो जाता है। आप चाहें तो 1 से 2 दिन में इसको खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें से कुछ आम थोड़ा सा पके हुए भी निकल गए थे, तो उसको मैंने अलग रेसिपी बना दिया है, तो आप लोगों के साथ उसको भी मैं शेयर करूंगी। और बातों ही बातों में हमारे जो है आम लगभग कट के तैयार हो गए हैं। तो रेसिपी बनाने से पहले भी एक बार किचन को क्लीन करना पड़ता है, फिर बाद में कितनी बार क्लीन करना पड़ता है, हमारी सभी बहनें जानती होंगी। तो इससे पहले जो है हमने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था और उसके बाद ही हम इसको काटना स्टार्ट किए थे। और अब देखिए, आम का जो बीज होता है उसको हमको निकालना है। इस तरह से कुछ बीज तो अपने आप ही निकल जाते हैं काटते समय ही। फिर निकालने के बाद एक बार हम इसको पानी से धुलेंगे, और धुलने के बाद जो इसका मॉइस्चर है इसको हम धूप में आधे घंटे के लिए सुखवाएंगे। और इसका विशेष ध्यान रहे कि बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए। जो भी पानी हम इस तरह से धुल रहे हैं उसको अच्छे से हम सुखवाने के बाद ही कोई प्रोसेस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 1 हफ्ते के लिए बना रहे हैं, इस अचार को हम बना रहे हैं काफ़ी समय के लिए, मतलब लंबे समय के लिए स्टोर करके रखने के लिए। तो विशेष ध्यान रहे कि नमी इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और एक बार हमने पहले भी आम को धुला था, उसके बाद आप देख रहे होंगे पानी कितना गंदा निकला है, तो इसलिए दोबारा धुलना ज़रूरी होता है। तो इसमें ये देखिए, हमने 250 ग्राम जो है हरी मिर्च लिया है, और ये लहसुन लिया है जिसको हमने मतलब उसका कलिया अलग कर लिया है। और वैसे ये घर का लहसुन था तो इसका तो हमने वज़न नहीं किया है, ऐसे ही हमने ले लिया है। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, अगर ज़्यादा भी पड़ जाए लहसुन तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और इस मिर्च को हम देखिए, इसका जो ऊपर का डंठल होता है इसको हमें तोड़ना नहीं है। और कभी भी आप अगर इस तरह से अचार बनाइएगा तो इस डंठल को इस तरह से रहने दीजिएगा। बाद में जब इसको धुलने के बाद सूख जाएगा इसका मॉइस्चर, उसके बाद ही इसका डंठल जो है तोड़ के अलग करिएगा। और अगर आप भी मेरी तरह टेस्टी अचार बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल जितनी भी बातें मैं बता रही हूँ फॉलो करके ही अचार बनाइएगा, कभी भी आपके अचार नहीं खराब होंगे। और इस आम को हम थोड़ी देर तक धूप में डाले हुए थे ताकि इसका नमी सूख जाए। और उसके बाद हम इसमें 1.5 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच के करीब नमक हम डाल रहे हैं। और हमने जो है इसको हाथ से नहीं मिलाया है, क्योंकि थोड़ा सा हाथों में नमी लग रही थी हमको, तो हम जो है पलटे की सहायता से इस तरह से, चम्मच की सहायता से मिला सकते हैं आप। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे हम, ताकि सब जगह ये अच्छे से लग जाए। उसके बाद हम इसको डालेंगे थोड़ी देर के लिए धूप में, बहुत ज़्यादा 1 घंटे के लिए, थोड़ा सा इसका नमी सूख जाए। अब हम इसको छत पे डाल देंगे, आम को थोड़ी देर के लिए सूख जाए इसका नमी। और हमने जो है बोरा पहले से धुल लिया है, जो बोरी हमारे यहाँ इसको बोलते हैं। तो आप चाहें तो किसी बर्तन में या फिर किसी कपड़े पर भी सुखवा सकते हैं। और थोड़ी देर के लिए हम हरी मिर्च को भी, इसका भी मॉइस्चर थोड़ा सा सूख जाए
और सभी को देखिए हमने धूप में डाला हुआ है। जब तक हमारा आम और सभी चीज़ें सूख रही हैं थोड़ी देर के लिए, तब तक हम मसाला भून लेते हैं। उसके लिए हमने आधा कप धनिया और आधा कप सौंफ लिया है और इसको सबसे पहले हमने धुल लिया था, धुल के सुखवा लिया था और उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम करके इसको हम भून लेंगे। साथ में लेंगे 2 टेबल स्पून के करीब मेथी दाना, इसको भी मीडियम टू लो फ्लेम करके अच्छे से भून लेंगे। जब थोड़ा सा ये भून जाएगा तो इसमें हमको ऐड करना है 2 टेबल स्पून के करीब जीरा। और थोड़ा सा वीडियो कुछ स्किप हो गया है क्योंकि थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और 2 ही टेबल स्पून के करीब हमने अजवाइन को हल्के से रोस्ट करके डालेंगे। और मिर्च हम इस हिसाब से ले लिए हैं, आपको जितना भी तीखा पसंद हो उतना आप तीखा बना सकते हैं। और इस तरह से देखिए मिर्च को हम अलग भून रहे हैं। थोड़ा सा कुछ मसालों को ज़्यादा रोस्ट करना पड़ता है और कुछ को हल्का, तो इसलिए हम अलग अलग जो है सभी मसालों को रोस्ट करते हैं। और एक छोटा चम्मच हम जो है हींग को रोस्ट करके डाले हुए हैं। साथ में 2 टेबल स्पून के करीब मंगरेल को रोस्ट करेंगे और उसमें से 1 टेबल स्पून के करीब हम निकाल लेंगे अलग से डालने के लिए। और बाकी जो है सभी मसालों को इकट्ठा मिक्स कर देंगे। और ये मिर्च को जो इसका डंठल होता है वो बाद में हम तोड़ेंगे। और अब हम देखिए ये लहसुन और हरी मिर्च को इसको थोड़ा सा हम कूट लिए हैं हल्का सा दरदरा करके। उसके बाद इसको डालने से आप विश्वास मानेंगे, एक बार इस तरह से बनाएंगे ना तो हर तरीक़ों को आप भूल जाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो हम देखिए जितने मसाले डाले मतलब पीसे हुए थे सभी को हम डाल दिए हैं। थोड़ा सा मसाला हमने बचा लिया है, बाद में हमको जैसा आवश्यकता लगेगा उस हिसाब से हम डाल देंगे। और ये देखिए हमने 1 टेबल स्पून के करीब जो रोस्टेड मंगरेल को रखा हुआ था उसको भी बाद में डाल देंगे। और अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिए और थोड़ा सा अजवाइन बाद में भी हम रोस्टेड डाले हुए हैं। तो जितना भी हमको तेल चाहिए उतना हम अच्छे से तेल और सभी मसाले सभी सामग्री को इकट्ठा करके मिक्स कर लेंगे अच्छे से, बिल्कुल इस तरीके से। और जो हमारी सीक्रेट चीज़ है वो ये है, ये हमने डाला हुआ है 2 टेबल स्पून के करीब काली वाली सरसों। और इसको भी थोड़ा सा हम इसका नमी जो है सुखा लिए हैं, उसके बाद दरदरा पीस के डाले हुए हैं। इसे टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है। और जो हमने लहसुन और मिर्च को इसमें ऐड किया है उससे तो उसका अचार का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। अगर आप यकीन ना हो तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और जो हमने सरसों का तेल इस्तेमाल किया वो घर का है, बिल्कुल शुद्ध, उसको भी हमने गर्म करके ठंडा कर लिया है, उसके बाद डाला है। और कभी भी आप अचार बनाइए तो या तो चीनी मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करिए या फिर कांच का इस्तेमाल करिए। प्लास्टिक के जार में तो बिल्कुल भी अचार मत रखिए क्योंकि अचार ख़राब हो जाता है, टेस्ट भी उसका अलग हो जाता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा कांच के जार में या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में ही अचार को रखें। और ये हमारे अचार जो है बना के हमने तैयार कर लिए हैं और इसको हमने तुरंत ही शीशे के जार में रख दिया है। और बहुत ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन का धूप हम दिखाएंगे और खाने के लिए तैयार है। वैसे आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कोई नई सी रेसिपी लेके। बाय बाय, टेक केयर।